सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। राजा रत्नग्रीव, जो मनुष्य जीवन भर अपना पेट भरने में ही लगा रहता है और श्री हरि की पूजा नहीं करता, वह तो मनुष्य रूप में बेल के समान है। त्रेता युग की बात है। कांची नगर में रत्नग्रीव नाम के एक भगवत भक्त प्रजावत्सल आदर्श राजा राज्य करते थे। उनमें अहंकार का नाम तक नहीं था। राज्य कोष को वे अपने विलास का साधन नहीं मानते थे। उनका मत था कि कोष तो प्रजा का है और प्रजा साक्षात जनार्दन का स्वरूप है। राजा की धर्मनिष्ठा के कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया था। सब लोग वर्णाश्रम के धर्म के अपने कर्तव्यों का यथोचित पालन करते थे। ब्राह्मण वेदाध्ययन अध्ययन यजन याजन तथा स्वीकार किए वे दान कर देने पर तत्पर रहते थे। क्षत्रिय सदा धर्म युद्ध के लिए प्रस्तुत, प्राण की रक्षा में उद्यत शूरवीर थे और वैसे न्याय संगत रीति से कृषि या वाणिज्य के द्वारा उपार्जन करते थे। शूद्र समाज की सेवा अपना कर्तव्य समझकर करते थे। स्त्रियां पतिव्रता कलह से विमुख, गृह कार्य में कुशल, मधुर भाषिणी तथा सुशीला थी और पुरुष उद्योगी, धीर, परस्त्री को माता समझने वाले तथा सदाचारी थे। सब लोग सदा भगवत धाम के जप में लगे रहते थे। सब भगवत भक्त थे। दया, सत्य, क्षम, दम, दान आदि पूरे राज्य में व्यापक थे। कहीं कोई असत्य बोलने वाला, चोर, आचारहीन, कटुभाषी नहीं था। राजा प्रजा से उत्पादन का केवल छठा भाग ही लेते थे। दूसरा कोई भी कर प्रजा पर नहीं था। यह कर भी प्राय प्रजा के हित में ही लगाया जाता था। राजा की आयु का बड़ा भाग कर्तव्य पालन करते हुए व्यतीत हो गया। अब राजा ने अपना शेष समय तीर्थवास और भगवान के भजन में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने रानी से एक सम्मति ली। पतिव्रता पत्नी ने पति का समर्थन किया। राजा ने राज्य का भार पुत्र को सौंपकर तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण को देखा। दूसरे दिन राजा के पास एक जटा वल्कलधारी तपस्वी ब्राह्मण आए। विप्रदेव का यथाविधि सत्कार पूजन करके पूछा, मैं किस तीर्थ में जाकर निवास करूं? कहाँ रहकर भगवान का यजन करूं कि जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं? ब्राह्मण ने अयोध्या, हरिद्वार, अवंतिका, कांची, काशी आदि तीर्थों का महात्म्य बतलाते हुए बताया कि राजा को श्री पुरुषोत्तमपुरी में जाकर निवास करना चाहिए। तीर्थ यात्रा की विधि पूछने पर उन्होंने कहा, तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान में ही मन लगाना चाहिए। स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति को अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिए। तीर्थ यात्री भगवत नाम का उच्चारण करता हुआ घर से निकले और एक कोस जाकर किसी जलाशय पर शोर करा के स्नान करे। तीर्थों में मनुष्यों के पाप उनके केसों के आश्रय से ही रह जाते हैं। इसी से मुंडन कराने की विधि है। लोभ छोड़कर दंड, कमंडलू और आसन लेकर तीर्थ यात्री के वेश में चले। श्री हरि के क्षेत्र की ओर जिसके चरण जा रहे हैं, भगवान की सेवा में जिसके हाथ लगे हैं, श्री नारायण के चिंतन में जिसका चित्त लगा है, जिसकी जीभ पर अखंड भगवत नाम विराजमान है, जो भगवान के ज्ञान को ही विद्या, भगवत प्राप्ति के साधन को ही तप और नारायण की सेवा को ही अपनी कीर्ति मानता है, उसी से तीर्थ यात्रा सफल है। भगवत नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए तीर्थ यात्री को पैदल ही चलना चाहिए। कोई भी सवारी काम में लेने से तीर्थ यात्रा का फल कम हो जाता है। राजा ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। उन्होंने राज्य में घोषणा कर दी कि यमदंड से मुक्त होकर भगवान को पाने की इच्छा से जो भी मेरे साथ चलना चाहे चले। इस राजाज्ञा की घोषणा होने पर
बहुत से नर नारी उत्साह पूर्वक राजा के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने को उद्यत हुए। मन को कामादि दोषों से अलग करके भगवान में लगाकर भगवत नाम का कीर्तन करते हुए वे सब लोग एक कोस गए और वहां शोर करा के स्नान किया। मार्ग में भगवान की कथा कहते सुनते भगवान की लीला एवं गुणों के ललित पदों का गान करते दीन दुखियों को दान देते सब लोग गंडकी के किनारे पहुंचे। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, जिसके मस्तक पर तुलसी दल हो, हृदय पर सुंदर सालाग्राम शिला हो, मुंह से राम नाम का उच्चारण या कान से उसका स्मरण होता हो, वह संसार से निश्चय मुक्त हो जाता है। राजा ने सबके साथ वहां गंडकी तीर्थ में स्नान तर्पण आदि करके भगवान सालग्राम का पूजन किया। वहां से चलकर जब सब लोग गंगा सागर संगम पर पहुंचे, सब राजा की भगवत दर्शन लालसा बहुत तीव्र हो गई। जब ब्राह्मण ने बताया कि हम नील पर्वत के घेरे में आ गए हैं जहां भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब तो राजा और भी उत्सुक हो उठे। उनकी उत्कंठा देखकर ब्राह्मण ने आदेश दिया, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाएं, तब तक सब लोग यहीं बैठकर भगवान का नाम कीर्तन करें। वे भगवत वत्सल प्रभु कभी भक्त की उपेक्षा नहीं करते। सब लोग निर्जल उपवास कर रहे थे। सबके मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र लालसा थी। बड़ी प्रेम से एकाग्रचित से सब मिलकर भगवत नामों का कीर्तन कर रहे थे। अनेक प्रकार से सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जब उपवास व्रती राजा को 5 दिन कीर्तन तथा स्तवन करते बीत गए, तब उन निष्पाप महाभाग के सम्मुख वे लीला में एक सन्यासी के वेश में प्रकट हुए। राजा ने ओम विष्णवे नमः कहकर उन्हें नमस्कार किया। पाद्य अर्घ्य आदि से पूजन किया। राजा ने कहा, प्रभु, जब मुझे आपने दर्शन दिया है, तब अब अवश्य श्री गोविंद भी मुझे दर्शन देंगे। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं अपने ज्ञान बल से तीनों काल की बातें जानता हूँ। मुझे इसी से पता है कि कल मध्याह्न के समय आपको भगवान के परम दुर्लभ दर्शन होंगे। केवल दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि आप, आपके मंत्री, आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके नगर का करम्ब नामक साधु चरित्र जुलाहा, ये सभी परम पद प्राप्त करेंगे। इतना कहकर वे सन्यासी वहीं अदृश्य हो गए। राजा ने बहुत खोज कराई, पर उनका कहीं पता न चला। ब्राह्मण देवता ने बताया कि इस वेश में भगवत वत्सल दया में श्री हरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब कल मध्याह्न को वे अपने दिव्य रूप का दर्शन देंगे। राजा को उस समय बड़ा ही आनंद हुआ। कल प्रभु के दर्शन होंगे, यह स्मरण करके उनके आनंद का पार नहीं रहा। वे कभी भगवत नाम और भगवान के गुणों का गान करते हुए नाचने लगते, कभी हंसने लगते, कभी भूमि पर लौटते, कभी स्तुति करते और कभी पद गाते। इस प्रकार दिन बीत गया। रात में राजा को स्वप्न में ऐसा दिखाई पड़ा कि शंख चक्रधारी चतुर्भुज भगवान नारायण अपने पार्षदों तथा शंकर जी आदि के साथ नृत्य कर रहे हैं। जानने पर उन्होंने अपना स्वप्न ब्राह्मण देवता को सुनाया, तो वे बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा, भगवान आपको अपना सारूप्य देना चाहते हैं, ऐसा लगता है। सब लोग भगवत नाम कीर्तन में लग गए। दोपहर होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। इसी समय करोड़ों सूर्यों के तेज को अपने ज्योति से मलिन करने वाले तेजमयी नीलाचल के दर्शन हुए। उसके शिखर पर स्वर्ण एवं चांदी के थे। इसी समय भगवान प्रकट हुए। राजा ने पत्नी तथा सेवकों के साथ भगवान का पूजन करके स्तुति की। भगवान ने राजा को अपना नैवेद्य प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करने का आदेश दिया। भगवान का नैवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गए। उस दिव्य प्रसाद को पाते ही उनका शरीर तुरंत दिव्य श्याम वर्ण चतुर्भुज हो गया। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा। भगवान की आज्ञा से राजा रत्नगिर, उनकी पत्नी सत्य नाम का उनका मंत्री, तापस ब्राह्मण, करम्ब जुलाहा, ये सभी उसमें बैठकर भगवान के चिन्ह में धाम को चले गए। प्रजा के लोग भगवान का दर्शन पाकर
राजा की प्रशंसा करते हुए तीर्थ स्नान करके घर लौटे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।